नई शादी की रात दुल्हन अचानक गायब हो गई। गांव का सबसे बड़ा रहस्य। नई शादी की पहली रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी दूल्हा चीखते हुए बाहर भागा, मेरी दुल्हन कहीं नहीं है। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की पर जाले थे, लेकिन दुल्हन गायब थी। गांव वालों ने कहा, ये तो उसी शाप का असर है जो 100 साल पहले इस घर पर लगा था। आखिर वो दुल्हन कहाँ गई? जिंदा है या किसी और दुनिया में खींच ली गई? रामपुरा गांव, चारों तरफ हरियाली से घिरा एक छोटा सा कस्बा, मिट्टी की गलियां, छप्पर वाले घर और बीचों बीच एक पुरानी हवेली। उस हवेली को गांव वाले शापित हवेली कहते थे। वो हवेली देखने में बहुत बड़ी थी, लेकिन टूटी फूटी। दीवारों पर दरारें, छत से लटकते मकड़ी के जाले और पुराने जमाने की नक्काशीदार खिड़कियां। रात में हवेली से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई अदृश्य कदम भारी जमीन पर पड़ रहे हों। गांव के बच्चे वहां खेलने तक नहीं जाते। बुजुर्ग कहते, इस घर में वो घटना हुई थी जिसे कोई नहीं भूल सकता। लेकिन उस दिन पूरा गांव रोशनी से चमक रहा था। अरविंद, जिसकी शादी शहर की लड़की सुजाता से हो रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं और बारात में नाच गाने की धूम थी। सुजाता लाल जोड़े में सजी हुई मानो अप्सरा लग रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। शादी पूरे रीति रिवाज से संपन्न हुई। जब सुहाग रात का समय आया तो दुल्हन को अरविंद की पुश्तैनी हवेली में लाया गया। गांव के बुजुर्ग आपस में फुसफुसाने लगे, अरे ये वही हवेली है जहां 100 साल पहले दुल्हन गायब हुई थी। क्या फिर वही कांड दोहराया जाएगा? लेकिन अरविंद और सुजाता ने इन बातों को हंसी में टाल दिया। अरविंद बोला, लोगों को पुरानी कहानियां बनाने की आदत होती है, तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात गहरी होती गई, गांव सो गया। हवेली के अंदर दियों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। दीवारों से टप टप पानी टपकने की आवाज आ रही थी। कभी कभी लकड़ी की छतें चरमराती, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। कमरे में एक पुराना टूटा हुआ आईना रखा था। जैसे ही सुजाता ने उसे देखा, उसकी रूह कांप उठी। वो अरविंद से बोली, ये आईना यहाँ क्यों रखा है? इसकी दरारों में मुझे अजीब सी छायाएं दिख रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अरविंद मुस्कुराया, ये तो बस पुरानी चीज है। गांव वाले इसे हटाने से डरते हैं, कहते हैं कि इसमें आत्मा है, लेकिन यह सब अंधविश्वास है। सुजाता की आंखों में बेचैनी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। दिए की लौ धीरे धीरे झिलमिलाई और फिर बुझ गई। आधी रात को अरविंद की आंख अचानक खुली। बिस्तर खाली था। उसने आवाज दी, सुजाता, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो उठा और कमरे का दरवाजा देखा, अंदर से बंद था। खिड़कियां जंग लगी सलाखों से बंद थीं, लेकिन सुजाता कहीं नहीं थी। अरविंद की चीख फूट पड़ी, मेरी दुल्हन कहाँ गई? अरविंद भागते हुए बाहर आया। उसकी चीख सुनकर पूरा गांव हवेली के सामने जमा हो गया। लोगों की आंखों में डर था। एक बूढ़ा बोला, 100 साल बाद फिर वही हुआ। दूसरा बोला, यह हवेली शापित है, हर दुल्हन को ये निगल जाती है। गांव के पंडित ने सबको याद दिलाया कि 100 साल पहले इसी हवेली में राजा की बेटी राजकुमारी कावेरी की शादी हुई थी, लेकिन उसकी पहली रात को उसके पति ने उसे धोखा दिया। उसका खून इस हवेली की दीवारों में समा गया। तब से उसकी आत्मा हर नई दुल्हन को अपनी जगह खींच लेती है। लोग दहशत में थे, लेकिन अरविंद ने कसकर मुट्ठी बांधी। मैं अपनी पत्नी को बचाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अरविंद ने कमरे के कोने में रखे दर्पण की ओर देखा। दर्पण की दरारों से एक हल्की रोशनी चमक रही थी। उसने ध्यान से देखा और आईने में उसे सुजाता की परछाई दिखी। वो रो रही थी, हाथ जोड़कर कह रही थी, मुझे बचाओ, वरना मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगी। अरविंद का कलेजा फट गया। उसने तुरंत गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक लंबा चौड़ा आदमी था, माथे पर राख, गले में रुद्राक्ष की माला। उसने हवेली में कदम रखते ही कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, राजकुमारी का क्रोध 100 साल पुराना है। इसे मुक्त करने के लिए बलिदान देना होगा, और शायद वो बलिदान तुम्हारे प्राण भी हो सकते हैं। अरविंद बिना डरे बोला, अगर मेरी जान देकर मेरी पत्नी बच सकती है तो मैं तैयार हूँ।
तांत्रिक ने आधी रात को हवेली में यज्ञ शुरू किया। मंत्रोच्चारण से हवेली कांपने लगी। आईना तेजी से चमकने लगा। आईने से धुएं का गुबार उठा और उसमें से राजकुमारी कावेरी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, बाल खुले और लहराते थे। वो चिल्लाई, मुझे धोखा दिया गया था। मैं हर दुल्हन को अपनी जगह लेने पर मजबूर करूंगी। अरविंद गर्जा, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो मैं तेरी सच्चाई पूरे गांव के सामने रखूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। आत्मा हंसी, तेरे खून की बूंद ही मेरी कैद तोड़ सकती है। अरविंद ने अपनी हथेली काटी और खून की बूंद आईने पर गिराई। अचानक एक तेज प्रकाश फैला। सुजाता आईने से बाहर गिर पड़ी, जबकि आत्मा दर्द से चीखते हुए धुएं में बदल गई। गांव वाले खुश थे कि श्राप टूट गया। लेकिन आखिरी सीन, सुजाता अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि असली सुजाता गंभीर चेहरा लिए खड़ी थी। क्या वाकई आत्मा चली गई या अब सुजाता में ही बस गई है? टू बी कंटिन्यूड।